शादीशुदा रिलेशन में जो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में आ रही है वो आ रही है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना, तभी शादी करी है ना, और शादी चल रही है, मतलब प्यार करते ही हैं दोनों। लेकिन एक अजीब समस्या ये होती है कि लड़की जो होती है वो लड़के के रिलेटिव्स के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं, मतलब उनके साथ में उसका ट्यूनिंग नहीं बन पाता है, और लड़का जो होता है उसका लड़की के रिलेटिव्स के साथ में ट्यूनिंग नहीं बन पाता। इसकी वजह से इनका अच्छा खासा चल रहा जीवन शादीशुदा इनके बीच में जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसका भी सत्यानाश हो जाता है और इनके बीच में फाइट्स होना शुरू हो जाती है। तो ये इस प्रॉब्लम को अपन लोग कैसे डील करना चाहिए लोगों को? मोस्टली तो ये खैर लड़की के केस में होता है कि लड़की अपने, क्योंकि लड़की घर छोड़ के आती है, लड़के को तो बहुत कभी चला गया, साल में 2 बार चला गया, तो मोस्टली लड़की की तरफ से होता है। और ये हमारे समाज की गलती है कि ये पहले से चला आ रहा है कि सारा सेक्रीफाइस लड़की करेगी। अब वो एक लड़की 25 साल एक अलग माहौल में रही है, अपने मन से उठी है ना, मम्मी पापा ने खाना बनवाया तो बनवा दिया, अचानक से आप उसको कहते हो कि रातों रात तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाना चाहिए, तुम सुबह उठो तो स्टार प्लस की बहुओं की तरह उठो, लिपस्टिक काजल और लहंगा पहन के और सीधा भाग के सास के पैर छू लो और तुरंत सारा किचन संभाल लो। इट्स नॉट पॉसिबल। 8 लोग हैं घर में, 8 के 8 लोग अलग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उस लड़की से। पति तो सोचता है कि बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसी रहे ये मेरे कमरे में, माँ सोचती है कि स्टार प्लस की बहुओं जैसी रहे, ससुर जी सोचते हैं कि बिल्कुल आवाज भी नहीं आनी चाहिए, दबी दबी बोले, पढ़ी लिखी भी हो, नौकरी करने भी जाए और शाम को आकर फिर पापा जी करके चाय भी दे दे। मतलब शी इज नॉट अ सुपर वुमेन, शी इज जस्ट ए गर्ल। तो उसमें क्या होता है कि 8 लोग हैं, 8 अलग अलग, देवर चाहता है कि भाभी बहुत फन लविंग हो, मजाक भी करे। अब वो एक लड़की जो अभी तक यही फिगर आउट नहीं कर रही कि साला सब कुछ छूट गया, नाम भी बदल गया, सरनेम भी बदल गया, आइडेंटिटी चेंज हो गई, नौकरी भी छोड़नी पड़ गई क्योंकि दूसरे शहर में आए, घर छूट गया, दोबारा वापस घर कब जाना होगा, माँ बाप छूट गए, मैं यहाँ पर आई, मेरे माँ बाप को पीछे से कुछ हो गया, वो यही फिगर आउट, इस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही है। और अगली सुबह होते ही उस पर सारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ रख दिया जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन फिर दूसरी तरह से निकलती है। और क्योंकि उसकी सास के साथ भी वही हुआ था पूरी जिंदगी, तो अब सास भी बेचारी ये सोचती है कि ये इकलौता एक इंसान ऐसा है जिसपे मैं हुक्म चला सकती हूँ, तो वहां पे जाकर दिक्कत आती है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन यही है कि ये जो कहावत है ना, औरत औरत की दुश्मन होती है, सासों को ये समझ लेना चाहिए अब कि उस टाइम की जो कंडीशनिंग है वो अलग थी, उस टाइम का माहौल अलग था। मतलब ये पूरी ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है कि मेरे साथ जो हुआ मैं वही दूसरों के साथ करूं, मैंने भी तो सहा था, तुम क्यों नहीं सहोगी, मैं भी तो करती थी, हमारी सास तो हमारे साथ ऐसे करती थी। तो ये थोड़ा सा खत्म कर देना चाहिए कि ठीक है, उस जमाने में जो हुआ, जो मेरे साथ गलत हुआ, मैं तुम्हारे साथ क्यों करूं। और लड़कियों को ये समझना चाहिए कि अब ये क्योंकि 50 साल की हो गई है, 60 साल की हो गई है, तो इनको तो बदला नहीं जा सकता, तो मैं उल्टा जवाब ना दूं, बजाय इसके कि मैं चुप होकर शांति से अपना काम करती रहूं और ईगो पे ना लूं इस चीज को, क्योंकि वो नई नई सास बनी है, उनमें अभी एकदम से वो पावर आई है। और कोई भी इंसान जब पावर में आता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है ना। तो उस केस में उस लड़की को ये सोचना चाहिए कि लेट इट बी, थोड़ा वक्त देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम के साथ साथ देखना चीजें ठीक होती चली जाती है, टाइम के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है, सब्र रखना चाहिए, सब्र भी रखना चाहिए, सब्र और थोड़ा वक्त देना चाहिए, और रिस्पेक्ट तो खैर है ही। अगर आप पहले दिन, चलो सास ने बोल भी दिया और या ससुर जी ने बोल दिया, तो अगर आप उनको उल्टा जवाब दोगे तो उनकी भी तो एक रिस्पेक्ट है ना। और आप बहू को ये नहीं कह सकते कि तुम कौन होती हो, ऐसा मत करो, हमारे घर में तो ऐसा होता आ रहा था, वो बदलना नहीं चाह रही है, उसको आता ही नहीं तुम्हारे घर का सिस्टम। मतलब दोनों ही पार्टीज को चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, हाँ, और नई सोच को भी एक्सेप्ट करना, क्योंकि बहू भी नई सोच लेके आई है, और भले ही सास की सोच पुरानी हो, लेकिन बहू के लिए तो वो भी सी बात है, नई सोच है, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार सुन रही है वो सास का पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी पॉसिबल है। अगर आप